हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो व्हाट्सएप पे सवाल आया है वो आपका लाभ हानि का सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है और बहुत लॉजिकल भी है। अगर आप इसको सही अप्रोच से बनाओगे तो 1 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस सवाल को पढ़ करके उलझने की कोशिश करोगे तो ये आपका बहुत समय बर्बाद करा देगा। तो बहुत ध्यान से समझिए इस सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है। आइए हम सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जल्दी से कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है कि एक दूध विक्रेता 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक लीटर में 1/4 भाग पानी मिलाता है। तब जल मिश्रित इस दूध को 26 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? यही सवाल है आपका। अब देखिए, इसने ये नहीं कहा ना कि कितना लीटर खरीदा है, ये आपको नहीं बताया। बस ये बताया कि 25 रुपये प्रति लीटर खरीदता है ना, 25 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, यानी ये इसका सीपी है। और हर लीटर में 1/4 भाग पानी ऐड कर देता है। हर लीटर में 1/4 भाग पानी क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर दे रहा है। ठीक है। और बेच कैसे देता है, तो 26 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसको बेच देता है, यानी इसका ये एसबी हो गया। ठीक है। अब मेरे बात को आप बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि हम जब भी आपको कोई सवाल बता रहे होते हैं तो उसका बेसिक अप्रोच जरूर आपको समझाते हैं, ताकि आपको ऐसे सवालों को सोचने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एक बात समझिए, अगर आप एक कलम को मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदे हों और इसको 110 रुपया में बेचे हों। ठीक है, हम एक कलम की बात कर रहे हैं। ये इसका सीपी है और ये इसका एसपी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है ना। हम एक पेन की बात कर रहे हैं, एक कलम को खरीदें इस तरीके से। अब यदि हम आपसे ये बोलें कि आप इसको 2 पेन पे कैलकुलेट करो, 2 पेन को खरीदो, तो 2 पेन का क्रय मूल्य 200 रुपया होगा और इसको बेच करके आपको 220 रुपया मिलेगा। तो भी आप देख पाओगे कि आपको 10% का ही प्रॉफिट हुआ है। डेट मीन्स ये कि आप एक कलम बेचो, 2 कलम बेचो, 3 कलम बेचो, 50 कलम बेचो, आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो 10% होगा, है ना। तो हम इसके क्वांटिटी कितना भी ले सकते हैं, 1, 2, 4, 5 जो भी ले सकते हैं। तो वैसे ही इस सवाल में आपका जो है, इस सवाल में भी आपका जो कितना लीटर दूध खरीदा है वो मेंशन नहीं है। तो आप अपने मर्जी से जितने भी लीटर दूध लेना चाहते हो ले लो। तो आप उस वैल्यू को लोगे जो वैल्यू आपका काम को आसान करे। जैसे इसने कहा है कि हर लीटर में, देखो यहाँ समझना बहुत गौर से, प्रत्येक लीटर में 1/4 भाग पानी मिलाता है ना। तो इसी 1/4 से मुझे ये आइडिया आ गया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि 4 लीटर दूध खरीदता होगा। मतलब 4 लीटर दूध जो है, 4 लीटर दूध जो है खरीदता होगा। और चूंकि हर एक लीटर में 1/4 भाग पानी मिलाया है, तो 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिल गया होगा, है ना। तो इसमें 1 लीटर पानी मिल गया, 1 लीटर पानी ऐड हो गया। अब आपके पास दूध हो कितना गया, अब आपके पास दूध हो गया 5 लीटर। ठीक है जी। 4 लीटर हमने दूध खरीदा, ऐसा एज्यूम कर लिया, और 1 लीटर उसमें पानी हो गया। चूंकि हर लीटर में 1/4 भाग पानी ऐड हुआ, तो हमारे पास 5 लीटर जो है दूध हो चुका है ना। और इस 5 लीटर दूध को मिला करके हम इसको बेच दे रहे हैं। अब देखिए, सवाल समझिए कि खरीदे कैसे थे। तो हमने खरीदा था 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और ख़रीदा तो 4 लीटर ही है ना। तो इस 4 लीटर का कीमत कितना हो जाएगा, 25 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से 4 लीटर का कीमत कितना होगा, 25 चक 100 रुपया होगा ना। और ये 1 लीटर तो मुफ्त का पानी है, ये तो फ्री मिला हुआ है, जिसको हमने मिला दिया और 5 लीटर बना दिया। अब लोगों को क्या है ना, हम 5 लीटर दूध ही बेच रहे हैं, है ना, मिश्रण बना के बेच रहे हैं, तो लोग तो उसको दूध ही समझ रहा है ना। दूध बेच रहे हैं 5 लीटर और 26 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं। तो हम इसको 26 रुपये प्रति लीटर अगर बेचेंगे, तो आप खुद समझिए कि 25 रुपये खरीदा है हमने और 26 रुपये बेच रहे हैं, तो 5 लीटर बेच रहे हैं, तो 26 बचे आपको 20 से, यानी 120 रुपया आपको एसपी के रूप में मिल जाए। सॉरी, 26 बचे 30 से होता है ना, 26 बचे 130 होता है। तो आप इसको 130 रुपया का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। मतलब 130 रुपया आपको बेच करके मिला है, 130 रुपया।
है ना, 26 रुपये प्रति लीटर है, तो 5 लीटर का कीमत 130 होगा। ये आपको बेच करके मिल गया, ये इसका एसपी है, और 100 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है, इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ। तो आप इस हिसाब से अगर देखो तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, है ना, 100 रुपया और 130 रुपया मिला है, तो 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और चूंकि हमारा सीपी जो है 100 है, तो हमारा परसेंटेज में भी ये वैल्यू 30 ही होगा, है ना। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट यानी लाभ जो हो रहा है वो 30% हो रहा है, और यही इसका सही जवाब होना चाहिए। और अगर ऑप्शन को आप चेक करें तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 30%, यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत बारीकी से और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल अक्सर आपका जो है किसी न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, और जानबूझ के इस तरह का सवाल दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज करो और समय खराब करो। बिल्कुल समय खराब आपको नहीं करना है, आपको कुछ टेक्निकल आइडिया लगाना है इसमें, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। कोई भी स्टूडेंट, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस को आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों का जो सवाल है वो मेरे पास पहुंचे और उनका हेल्प हो सके। तो ये था आज का सवाल। चलिए मिलते हैं हम कोई और ऐसे ही दूसरे सवालों के साथ। जब बच्चों का सवाल आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।